4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आता है और ये रिजल्ट अब धीरे धीरे स्कैम का रूप लेने लग गया है। एक्चुअल में इतनी बड़ी एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इंडिया के लगभग सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उस एजेंसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होने जा रहा है, क्योंकि इस एजेंसी का जो नीट का रिजल्ट है, ये रिजल्ट धीरे धीरे इतना बड़ा स्कैम बन गया है कि इससे पेरेंट्स, उनके बच्चे और जो भी टीचर्स हैं वो सब इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। आखिर मैं आपको समझाता हूं कि इस बार एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया नीट का, ये रिजल्ट एक्चुअल में स्कैम की तरह क्यों लग रहा है। इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग एक ही एग्जाम में 67 बच्चे टॉप किए। उस टॉपर्स ने 720 में से 720 अंक हासिल भी किए और इस बात की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है, इसीलिए इसको एक स्कैम बोला जा रहा है। दूसरी चीज, इस एग्जाम में जो 67 बच्चे टॉप किए हैं, उस 67 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो लगभग एक ही सेंटर के हैं या उस सेंटर के आसपास के हैं, क्योंकि उनका रोल नंबर, उनका सीक्वेंस लगभग मैच कर रहा है। जब इन सभी स्कैम को लेकर एनटीए से सवाल खड़ा किया गया, एनटीए से पूछा गया, उनसे क्लैरिफिकेशंस मांगी गई, तो एनटीए का क्या जवाब आया ये भी समझ लो आप। एनटीए ने कहा कि इस बार क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा हमने इजी बनाया था, इसीलिए बहुत सारे बच्चे टॉप कर गए हैं। लेकिन बाकी जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लगभग 2023 का पेपर का पैटर्न था, वही पैटर्न इस बार भी एनटीए ने फॉलो किया है। तो क्वेश्चन पेपर इजी होने का तो बात ही नहीं आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको शक की निगाहों से देखा जा रहा है। एनटीए ने इस बार जो रिजल्ट जारी किया, उसमें एक चीज और सामने निकल के आई है, और वो चीज है कि 718 मार्क्स, 719 मार्क्स, 716 मार्क्स, ये जो मार्क्स का पैटर्न है, ये एग्जाम की जो भी क्राइटेरिया है, जो भी मार्क्स का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग 716, 717, 718, 719 मार्क्स बच्चों को आ ही नहीं सकते हैं। फिर भी बच्चों को 716, 17, 18 मार्क्स आए हैं। इस पर एनटीए ने अपनी प्रतिक्रिया दी और एनटीए ने कहा कि ये मार्क्स इसीलिए आए हैं क्योंकि कुछ सेंटरों पर बच्चों के एग्जाम में थोड़ी सी डिले हो गई थी, और उस डिले के वजह से हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, और ये ग्रेस मार्क्स की वजह से 718, 19 का पैटर्न बना है। एक और बात, इन सभी स्कैम के बाद, ठीक है, 720 मार्क्स में 720 मार्क्स बच्चों ने ले भी आए, बच्चे 67 बच्चे टॉप भी कर गए, सारा चीज सही है। लेकिन इसके बाद अब जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट का इस बार पेपर दिया है, उनके सामने ये रिजल्ट प्रॉब्लम बनके क्यों खड़ी हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो बच्चे टॉप करते हैं, उन टॉपर का सपना होता है कि हमें ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि लगभग बच्चों का सपना होता है कि उनको दिल्ली एम्स मिल जाए, लेकिन दिल्ली एम्स में जो नंबर ऑफ सीट्स है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, वो है सिर्फ 46 सीट, और जो बच्चे टॉप किए हैं वो है 67। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे टॉप किए हैं, जिन्होंने 720 में 720 अंक हासिल किए हैं, उनको भी इस बार दिल्ली एम्स मिलने वाला नहीं है। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, हर साल जो लगभग बच्चे 600 से ज्यादा, यानी कि 600 से ज्यादा मार्क्स जो बच्चे सिक्योर करते थे, उनको लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिल रहा है कि जिन बच्चों का 630 से प्लस या 640 प्लस मार्क्स आए हैं, उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। और प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए लगभग पेरेंट्स को 2 से 3 करोड़ रुपए की खर्च करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, हॉस्टल चार्ज वगैरह छोड़ के मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम एनटीए के इस नीट का जो पेपर हुआ 2024 में, इसके थोड़े से पीछे चलते हैं, क्योंकि ये जो मामला है, ये शुरू से ही कहीं ना कहीं विवाद में बना हुआ है। जब 5 मई को नीट का पेपर हुआ था, तो इंडिया के कई जगहों से पेपर के लीक होने की खबरें सामने आई थी, और कहीं पर कुछ छोटे मोटे सबूत भी मिले थे। जब ये सबूत कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने भी इसकी जांच पड़ताल की, और कोर्ट ने भी कहा ठीक है, हम इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन उस समय कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि हम अभी नीट के रिजल्ट को रोकेंगे नहीं, नीट का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन मैं जुलाई में, यानी कि कोर्ट ने कहा कि जुलाई में फिर से हम इस पे कोई ना कोई सुनवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले 4 जून को ही रिजल्ट घोषित हो जाता है। हालांकि रिजल्ट के जारी होने की जो तिथि थी वो थी 14 जून, लेकिन 10 दिन पहले सरप्राइज रिजल्ट नीट दे देता है, और 4 जून को लोकसभा चुनाव की भी गिनती हो रही थी। इस बीच नीट ने यह सरप्राइजिंग रिजल्ट जारी कर दिया,
और इस पर मीडिया की नजरें ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मीडिया से बचने के लिए या फिर इतना बड़ा जो झोल हुआ है इसको छिपाने के लिए नीट ने ऐसा किया होगा। हालांकि इन सभी बातों पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई थी, एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है, हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम लिए हैं और इस एग्जाम में कहीं धांधली की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन बच्चों में काफी नाराजगी है और बच्चे परेशान भी हैं। जो बच्चे 600 मार्क्स लाए हैं, जिनका सपना था कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उनका सपना तो लगता है कि अब अधूरा हो गया। और लगभग किसी स्टेट में काउंसलिंग की भी डेट जो है वो फिक्स कर दिया गया और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन होगा तो एडमिशन के बाद इन सभी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उन सभी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि अब एक ही उम्मीद बचा हुआ है, वो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा, हालांकि पीआईएल बहुत सारे लोगों ने दाखिल कर दिया है। पीआईएल आपको पता होगा कि जनहित याचिका होती है जब भी लोक हित के मुद्दे को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचता है, तो लोग अपना एक पीआईएल दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल इस मुद्दे पर नहीं दाखिल कर सकते हो, लेकिन आप हाई कोर्ट में इस पे दाखिल कर सकते हो। और इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है, उन्होंने नीट से यानी कि एनटीए से इस पे जवाब भी मांगा है कि आप 10 दिन के अंदर में इन सभी मामलों का जवाब यहाँ पे दें। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद लगाई जा रही है, वो उम्मीद पूरी होगी, क्या सरकार का इसमें दखल अंदाजी होगा और ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्या होता है, इन सभी चीजों की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।